तो व्यूज़ देखिए, आज मैं बना रही हूँ ज़बरदस्त सा करेला प्याज बना रही हूँ। बहुत ज़्यादा ये टेस्टी सा बनता है और बेसिक से मसाले इसमें डालते हैं, तो कोई ज़्यादा इसमें स्पाइसेस नहीं डालते। तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। रेसिपी की तरफ जाने से पहले प्लीज़ आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मुक़द्दस सरिश। तो व्यूज़ कैसे हैं आप सब? अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको और आपकी फैमिली को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो व्यूज़ देखें, मैंने इस कढ़ाई के अंदर मस्टर्ड ऑयल ले लिया है, यानी कि सरसों का तेल ले लिया है। ऑयल हमारा हीटअप हो गया है। इसी तरह से आपने भी गर्म ऑयल के अंदर इस करेलों के रिंग्स मैंने कटिंग किए हुए हैं, ये डाल देने हैं। और करेलों को मैंने कट करके नमक वाले पानी में मैंने इनको भिगोया था, ताकि इनकी कड़वाहट सारी निकल जाए। तो कड़वाहट सारी नमक पानी में आ जाती है, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। आप इस तरह से करेलों की जो कड़वाहट है इसे दूर कर सकते हैं। अब ये देखिए, मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। ऑयल आपका हीटअप होना चाहिए। तकरीबन 10 से 12 मिनट लग जाएंगे इनको फ्राई होने में। ये देखें, क्रिस्पी क्रिस्पी फ्राई हो गए हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी। इस ये देखें, इसी ऑयल के अंदर मैं डाल दूँगी, ये तकरीबन हाफ़ kg के करीब ऑनियन है, स्लाइस में कट किया हुआ। आधा किलो हमने प्याज डाल देने हैं, क्योंकि हम करेला प्याज बना रहे हैं। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे ऑनियन को थोड़ा सा कुक होने में। ये देखें, लाइट लाइट सा इन पे कलर आना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी 1.5 टीस्पून के करीब इसमें डालूंगी मैं ये नमक आप अपने जायके के हिसाब से डालेंगे। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर। बेसिक से मसाले डालेंगे इसमें, कोई ज़्यादा नहीं। इनका करेलों का अपना ही एक ज़बरदस्त सा फ्लेवर होता है, वही आना चाहिए। अब ये मसालों के साथ ही मैं डाल दूंगी, ये देखें, 3 ये मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, इनको मैंने रफली चॉप किया हुआ है। अब टमाटर के साथ ज़रा भुनाई कर लेंगे, ताकि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाए। ना तो इसमें साबुत सूखा धनिया जाएगा, ना पिसा हुआ सूखा धनिया जाएगा, ना इसमें गरम मसाला जाएगा, ना ज़ीरा जाएगा। बस ये बेसिक से मसाले डालेंगे और इस बेसिक से मसालों से ज़बरदस्त सा फ्लेवर होगा इंशाल्लाह। करेलों का अपना जो टेस्ट है वो आना चाहिए। स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको बताया, मैंने करेलों को नमक वाले पानी में डिप करके रखा था, ताकि इनकी सारी कड़वाहट निकल जाए। तो करेलों की जो कड़वाहट है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये से देखें, काफ़ी हद तक टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। हल्का सा इसमें लगाऊंगी पानी का छींटा, हल्का सा बिल्कुल। अगेन इसकी मिक्सिंग करेंगे। मसाले की ज़रा फ्लेवर हैं जो ड्राई मसालों के, वो थोड़े से इन्हेंस हो जाएं। इसमें फ्लेवर के लिए ये देखें, 1/2 टीस्पून के करीब ये कुटी हुई लाल मिर्ची डालूंगी। और इसी के साथ में डालूंगी ये 3 से 4 अदद हरी मिर्चें हैं चॉप की हुई, ये डाल दूँगी। और अब मैं इसमें डालूँगी ये करेले मैंने फ्राई करके निकाले थे, ये डाल देंगे इसमें। 1 kg हमारे ये करेले हैं। अब इसकी मिक्सिंग करेंगे ज़बरदस्त सी। 5 से 6 मिनट के लिए हम इसे दम लगा देंगे, ताकि ज़बरदस्त सा फ्लेवर जो है करेलों के अंदर आ जाए और ये ऑयल सेपरेट हो जाए इनका, और ये अच्छे से कुक हो जाए लाइट आंच करके। और इस पर मैं कवर लगाती हूँ 6 से 7 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे ज़बरदस्त से बेसिक से मसालों से ओरिजिनल जो इनकी रेसिपी है, जो हमारी बड़ी बूढ़ियाँ बनाया करती थी, सिर्फ यही 2-3 मसाले डालती थी बेसिक से, और बड़ी सी ज़बरदस्त सी वेजिटेबल्स बनती थी। तो आप ज़रूर इसी स्टाइल में ट्राई कीजिएगा। ये देखें, बहुत ही टेस्टी ये बने हैं। दोपहर के टाइम पे आप इसके साथ बनाएं लस्सी, और आप इसे इंजॉय करें। बहुत ज़्यादा ये टेस्टी है। इसमें बारीक बारीक सा कटा हुआ ये मैं डालूँगी हरा धनिया। इसकी मिक्सिंग करती हूँ और इसकी करते हैं डिश आउट। तो ये सी देखें, बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका टेक्सचर है। आप इसे स्टाइल में बनाएंगे, सिंपल सा इजी सा स्टाइल है, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं। ये देखें, तो ये देखें, ज़बरदस्त सा हमारा करेला प्याज बन के रेडी है। तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल, ज़िंदगी रही इंसान सोने की वफ़ा। तो मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।